और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता अंकुश शर्मा से। अंकुश, तो फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जिस तरह से स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, किस तरह की चहल पहल अब होती हुई दिख रही है? देखिए गीतू, मतगणना का दिन है और जनादेश के दिन जो है भीड़ भाड़ भरा माहौल हर जगह देखने को मिल रहा है। राजधानी रायपुर के पास वीरगांव स्ट्रांग रूम के बाहर की तस्वीरें हम सीधी दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे जो कैमरामैन साथी हैं प्रमोद देवांगन, वो आपको हर एक तस्वीर से जो है रूबरू कराएंगे। ये वो गेट है जहां पर मतगणना अधिकारी एवं मीडिया प्रभारी जो हैं वो यहां से अंदर जा सकेंगे और यहां पर बाकायदा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं और इसके लिए मतगणना डिकोडिंग का एक बाकायदा बोर्ड लगाया गया है। इसमें टेबल क्रमांक से लेकर दल क्रमांक और कक्ष क्रमांक सारी चीज़ें यहाँ दर्शाई गई हैं, सारी चीज़ें बताई गई हैं और किसको कहाँ पहुँचना है, किसकी गणना कहाँ होनी है, यहाँ से दिशा निर्देश मिलना यहाँ पर शुरू हो गए हैं। इसके अलावा एक ठीक उसके बाजू में, यानी इस गेट के बाजू की अगर बात करें, मतगणना अधिकारी मीडिया प्रभारी के गेट के बाजू की बात करें तो ठीक मेरे दाएं तरफ जो है ये वो स्थान है जहाँ पर कैंडिडेट्स जो हैं वो रहेंगे। कैंडिडेट्स के अलावा जो उनके एजेंट हैं वो यहाँ पर रहेंगे। यहाँ पर भी बाकायदा पूरी सुरक्षा के इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अब ये मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा के लिए एक बाकायदा यहाँ पर एक मंच बनाया गया है। उस मंच के पास जो है तमाम सुरक्षा अधिकारी जो हैं वो तैनात हैं, पुलिस के अधिकारी कर्मचारी जो हैं वो तैनात हैं और सुरक्षा के लिहाज से क्या क्या कदम उठाए गए हैं और ये इनके यहाँ पर जो है पुलिस अधिकारी जो हैं अपनी ड्यूटी करते हुए सुरक्षा देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सर, एक बड़ा अहम दिन है जी। सुरक्षा के लिहाज से क्या क्या कदम उठाए? सुरक्षा में लगभग तीन बैरिकेड इस तरह पे किए हुए हैं और 3 बार उनकी चेकिंग हो रही है। आरओ के द्वारा या निर्वाचन अधिकारी के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उनका पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। सर, इसके अलावा अगर जैसे कोई स्थिति बनती है, जैसे गाजीनगर इलाका है और आसपास जो पिछली बार जब वोटिंग के दौरान जो है विवाद की स्थिति देखने को मिली थी, उससे निपटने के लिए क्या क्या? उससे निपटने के लिए अपन लगभग 5 एडी पार्टी और रिजर्व पार्टी अलग से रखे हुए हैं और ऐसी कोई भी स्थिति बनने नहीं दिया जाएगा। पूरा दल यहाँ पर कितना लगा हुआ है टोटल? लगभग 500 से 600 बल लगाया गया है। 500 से 600 बल जो है वो बीरगांव के मतगणना स्थल पर लगाया गया है और लगातार यहाँ पर जो है तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। निर्वाचन के लिए यहाँ पर बाकायदा पूरी प्रक्रिया है और पूरी प्रक्रिया के साथ जो है यहाँ पर वो सारी चीज़ें, निर्वाचन अधिकारी जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, अब शुरुआत में कैसी तैयारी है और कैसे कैसे ये पूरी गणना को अंजाम देंगे? मतगणना के लिए जो दल लगे हुए हैं अधिकारी कर्मचारी वो अपने कक्ष में वहाँ पर पहुँच गए हैं। 8:30 बजे के लगभग हम स्ट्रांग रूम खोलेंगे और स्ट्रांग रूम से मतगणना कक्ष में पेटियाँ जाएंगी। पेटियाँ वहाँ जाने पर अभ्यर्थी या उनके गणन अभिकर्ता होंगे, उनको पेटियाँ पहले दिखाई जाएगी। निरीक्षण के उपरांत जो है मत पत्रों को मत पेटी से बाहर निकालेंगे। उसके बाद 50-50 की बंडलिंग करेंगे। फिर उसके बाद अभ्यर्थी को प्राप्त मतों का पृथक मत पत्र छटनी करने के बाद जो है वो प्रारूप बनाए जाएंगे और प्रत्येक मतदान केंद्र में अभ्यर्थियों को प्राप्त मतों का वहां से हमारे सहायक रिटर्निंग ऑफिसर ऐलान करेंगे। सर, कितनी यहाँ पर टेबल रखी गई हैं, कैसे कैसे इस पूरी गणना को अंजाम दिया जाएगा और उसके बाद अनाउंसमेंट मतलब कितनी देर में होगा, रुझानों की क्या जानकारी दी जाएगी? जैसे ही हमारे पास जो है वो गणना सीट आएगी वैसे ही हम लोग यहाँ से मन से उसका अनाउंसमेंट करते चले जाएंगे। कितनी टेबल पर गणना की तैयारी की गई? नगर निगम बीरगांव में 40 वार्ड है और सभी वार्डों के लिए एक टेबल बनाए हुए हैं, तो इस प्रकार से 40 टेबल पर ही वो मतगणना की जाएगी। चरण बता पाएंगे सर, कितने चरणों में पूरी गणना हो पाएगी? इसमें अधिकतम हमारे पास एक वार्ड में 4 मतदान केंद्र अधिकतम है, एक वार्ड में एक ही मतदान केंद्र है, तो वो टेबल पर मतदान केंद्र वार्ड जो गणना की जाएगी, तो जिसमें यदि मान लो 4 पेटियां हैं या 4 मतदान केंद्र हैं तो उसको वो 4 चरण में करेंगे। अब आखिरी सवाल यही है कि आप क्या लगता है कब तक ये पूरी गणना कंप्लीट हो जाएगी? कि समय कुछ तय किया है या फिर समय लग सकता है? 9 बजे से मतगणना का कार्य जो है वो प्रारंभ हो जाएगा और जैसे जैसे ही हमारे पास गणना का परिणाम आते चले जाएगा हम डिक्लेयर करेंगे। तो निर्वाचन
अधिकारी जो हैं वीरगांव के हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने तमाम जानकारी यहाँ पर साझा की है। जानकारी जो है वो उससे स्पष्ट है कि निर्वाचन विभाग की या पूरी तैयारी है मतगणना को कंप्लीट कराने की। सुबह 9 बजे से जो है मतगणना शुरू होगी। 8:30 बजे मतगणना स्थल के जो स्ट्रांग रूम है वो खोले जाएंगे, मतपेटियाँ लाई जाएंगी, उनको 50-50 की बंडलिंग की जाएगी। अलग अलग तैयारियों के साथ यहाँ पर मतगणना होगी। और ये वो एक मंच की तस्वीरें भी दिखा देता हूँ। नगरीय निकाय निर्वाचन 2021, नगर पालिक निगम वीरगांव, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़। मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा यहाँ से की जाएगी। यहाँ पर बाकायदा एक मंच बनाया गया है। मंच के माध्यम से समय समय पर जैसे जैसे मतगणना के राउंड पूरे होते जाएंगे वहाँ वैसे वैसे यहाँ पर घोषणा जो है वो कर दी जाएगी। अब वो स्थान की बारी आती है। ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान है जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहां पर बगैर आई कार्ड के, बगैर पहचान पत्र के यहां पर किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। ये वो स्थान है, स्ट्रांग रूम है। यहां पर पेटियां रखी हुई हैं, पेटियों को बाकायदा पूरी सुरक्षा दी गई है। और इसी स्थान पर 40 वार्डों की 40 टेबल लगेंगी। 40 टेबलों की गिनती यहाँ पर होगी और गिनती से यहाँ पर बाकायदा सभी को जो है सूचित कर समय समय पर सूचित किया जाएगा कि कितनी गिनती हो चुकी है, कौन से वार्ड में कितने लोगों को कितने वोट मिले हैं। तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पर सूचना जो है पटल यहाँ पर लगाए गए हैं। ये बताया गया है कि प्रथम तल यानी फर्स्ट फ्लोर पर ये वार्ड की क्रमांक दिए गए हैं जहां पर ये इसकी गिनती होनी है। कक्ष के क्रमांक इसमें दिए गए हैं। यहां से 1 से 4 और 26 से 31, ये 31 वार्डों की जो गिनती है वो फर्स्ट फ्लोर में होगी। उसके अलावा फर्स्ट फ्लोर के नीचे मतलब जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर भी अलग अलग बूथों, अलग अलग वार्डों को जो है वितरित किया गया है। 10 नंबर कमरे में 11, 12 नंबर कमरे में जो है 32, 33, 34 और से लेकर 32 से लेकर 40 वार्ड तक की गिनती यहाँ पर होगी। 2 जगह पर ये पूरी गिनती जो है वो कर ली जाएगी और इसी तरीके की सूचना जो है इस तरफ लगाई गई है। ये बाकायदा सुरक्षा के लिहाज से तमाम वो कदम यहाँ पर उठाए गए हैं। ये कोशिश की गई है कि यहाँ पर कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति जो है प्रवेश ना कर सके। सुरक्षा की तैयारियाँ हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। उसके बाद निर्वाचन अधिकारी जो हैं उनसे हमने पूरी तैयारियों का हाल जाना है और यहाँ पर निर्वाचन के अलावा तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये वो स्थान है जो तस्वीरों में साफ दिख रहा है, जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कैंडिडेट्स बैठे हैं, कैंडिडेट्स के एजेंट बैठे हैं और एजेंट्स के साथ अब उनकी तैयारियां जो हैं वो यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर और कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करें। कितना इंतज़ार था आज के दिन? आज का दिन बहुत ज़्यादा ही इंतज़ार था कि जो हम लोग परीक्षा में समय दिए हैं वो रिजल्ट कब आए और कब पास हो जाए, यही अनुभव से बहुत ज़्यादा ही इंतज़ार था इसका। कितना इंतज़ार करना पड़ा है आज के दिन का, कितनी मेहनत करनी? इसमें इंतज़ार तो बहुत ही बेजब इंतज़ार है और सभी को उत्साह है कि मान लें हम आज मतगणना में पहुँचे और 2 दिन से सब इंतज़ार कर रहे हैं कि आज मतगणना हो जाए। क्या लग रहा है ये जो मेहनत की है मतगणना वोटिंग के पहले, वो मेहनत कितनी सार्थक होगी आज? मेहनत तो भरपूर की है। जो मेहनत की है उसका भरपूर फल मिलेगा। तो ये आश्वस्त हैं, अब सभी लोग आश्वस्त हैं, इस बात से आश्वस्त हैं कि उन्होंने जो मेहनत की है उसका फल मिलने की आज दिन है। ये वो तमाम कैंडिडेट्स जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और उसके ठीक बाजू में एक सुरक्षा घेरा और बनाया गया है। ये वो सुरक्षा घेरा है जहाँ पर कैंडिडेट्स जो हैं या उनके एजेंट्स जो हैं वो यहाँ से प्रवेश करेंगे। ये एक गेट बनाया गया है, इस गेट से बाकायदा पूरी सुरक्षा के साथ इनका प्रवेश जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। हर एक चीज़ यहाँ पर चेक की जा रही है और चेकिंग करने का कारण यह है कि जब वो यहाँ से अंदर प्रवेश करेंगे तो किसी भी प्रकार की कोई विवादित स्थिति अंदर पैदा ना हो पाए, इसलिए तमाम तैयारियों को पहले से ही कर लिया गया था और वो तैयारियां जो हैं अब कंप्लीट जो है की गई हैं। यहाँ पर जो कैंडिडेट्स पहुँच रहे हैं या एजेंट पहुँच रहे हैं उनके बाकायदा पहचान पत्र यहाँ पर चेक किए जा रहे हैं, उनको पूरा स्कैन किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बार निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जो जारी किए हैं वो ये हैं कि स्ट्रांग रूम के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर कोई अंदर नहीं जा सकता। यहाँ पर कोई फ़ोन नहीं रहेगा, कोई कैलकुलेटर नहीं रहेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी नहीं रहेगी और ये ऐसी कोई भी चीज़ वहाँ अंदर नहीं रहेगी जिससे कोई विवाद की स्थिति पैदा हो सके। ये तमाम तैयारी
तैयारियां हम दिखाने की कोशिश बिल्कुल की है। अंकुश, और अपडेट आपसे लेंगे इन तैयारियों को लेकर, और रुक कर लेते हैं नीरज को जो कांकेर से हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, फिलहाल क्या कुछ जानकारी कांकेर को लेकर, कितनी तैयारियां यहाँ पर होती हुई दिख रही है? ये देखिए, कांकेर नगर पंचायत चुनाव जो है नरहरपुर और भानु प्रतापपुर में ये जो चुनाव हो रहे हैं, इसके लेकर खासी तैयारियां जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। आपको दिखाएंगे हम पीछे जो है ये जो एरिया है, ये जो है आम निर्वाचन के लिए मतगणना कक्ष बनाया गया है, जहां पर सुबह से जो है प्रशासनिक अधिकारी तमाम मौजूद है। सुरक्षा के लिहाज से भी देखा जाए तो सुरक्षा के लिहाज से काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जवानों की तैनाती की गई है। सुबह से यहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो पुलिस के तमाम अधिकारी हैं, वो लगे हुए हैं। और आपको बता दूं कि जो प्रत्याशी थे चुनावी मैदान में, जो प्रत्याशी खड़े हुए थे, वो भी प्रत्याशी अब धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं। कोविड गाइडलाइन का कायदे से पालन किया जा रहा है। जैसे ही यहाँ पे जो प्रवेश किया जा रहा है, सभी को सैनिटाइजर दिया जा रहा है, मास्क दिया जा रहा है, इवन उनका पूरे एक एक चीज पहचान पत्र भी लिया जा रहा है, ताकि किसी प्रकार की कोई कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इसके अलावा बात करें अगर मतगणना की, तो मतगणना सुबह यहाँ पर 9 बजे से शुरू होगी। मतगणना सुबह 9 बजे से शुरू होगी। नगर पंचायत नरहरपुर में टोटल 15 जो है वार्ड है, वहां पर चुनाव हुए हैं। इसके अलावा भानु प्रतापपुर में वार्ड क्रमांक 9 में एक चुनाव हुए हैं। इस चुनाव के लिए जो है नरहरपुर नगर पंचायत के लिए 15 टेबल बनाए गए हैं मतगणना के लिए, जहां पर इनकी मतगणना होगी। सुबह 9 बजे मतगणना चालू होगी। सुबह से यहाँ पर लोगों का पहुंचना भी सिलसिला चालू हो गया है। आपको बता दें कि आम निर्वाचन जो चुनाव है, उसमें खासतौर पर जो है गहमी का माहौल बना हुआ है, क्योंकि नरहरपुर नगर पंचायत चुनाव में जो है बीजेपी का कब्जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में किसकी सरकार बनती है, क्योंकि यहाँ पर खासतौर पर कांग्रेस गवर्नमेंट में जो है कांग्रेस की सरकार है। और आने वाले समय में अगर यहाँ पर बिल्कुल नीरज, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार फिर से हम अंकुश का रुख कर रहे हैं। अंकुश, तो जिस तरह से हम देख रहे थे कि अभी काफी तैयारियां होती हुई दिख रही हैं, इसके साथ साथ जो प्रत्याशी थे और जो उनके एजेंट्स थे वो भी आने शुरू हो चुके हैं। अब 8:30 होने को है। कहा यह जा रहा था कि जो मतपत्र की पेटियां हैं वो इस दौरान रखी जाएंगी, यानी उनकी तैयारियां की जाएगी। तो जो बैलेट्स हैं, मतपत्र के जो बैलेट्स हैं, वो कब खुलेंगे? पोस्टल बैलेट्स कब तक खोले जाएंगे? देखिए, जो समय है वो तय कर लिया गया था। 9 बजे से निर्वाचन आयोग ने ये सूचना जारी कर दी थी कि 9 बजे से गिनती शुरू होगी। मतलब अब ये केवल रिसीविंग का समय है। जो मतपत्र हैं, जो डाक मतपत्र हैं, उनको रिसीव किया जा रहा है, लेकिन रिसीविंग जो है वो 9 बजे तक होगी और 9 बजे के बाद उनको गिनती में शामिल नहीं किया जाएगा। फिलहाल 8:30 बजे का समय, जो जिस तरीके से रिटर्निंग ऑफिसर हमें बता रहे थे कि 8:30 बजे स्ट्रांग रूम खोला जाएगा। स्ट्रांग रूम से बारी बारी से पेटियाँ लाई जाएंगी और पेटियों को अलग अलग जगहों पर वितरित किया जाएगा, मतगणना के लिए वितरित किया जाएगा। और ये तैयारी जो है पहले से ही कर ली गई। बहुत कम समय बचा है और वो मेन गेट जो है मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये वो स्थान है जहां पर स्ट्रांग रूम है और इस स्ट्रांग रूम में मतपेटियाँ रखी हुई हैं अलग अलग तल पर। ये पूरा हिस्सा जो है, जो तस्वीरों में दिख रहा है, वो चाहे वो ग्राउंड फ्लोर हो चाहे फर्स्ट फ्लोर हो, यहाँ पर मतपेटियाँ जो हैं वितरित की जाएंगी। 40 टेबल अलग अलग लगाई गई हैं। 40 टेबलों के माध्यम से ये गिनती शुरू होगी। सबसे पहले जो है डाक मतपत्रों की गिनती होगी और उसके बाद बाकी पेटियों से निकले हुए बैलेट पेपर हैं वो गिनती में लाए जाएंगे। गिनती में लाने के साथ साथ धीरे धीरे जब गिनती पूरी होगी और जब कोई कन्फ्यूज़न होगा तो उसके लिए भी एक अलग से अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। अधिकारी कर्मचारियों का सिर्फ यही काम होगा कि वो कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो उनको दोनों ही दलों से या उन कैंडिडेट से जो इस चुनाव में खड़े हुए हैं या उनके एजेंट से एक बार पूरी सारी चीज़ें स्पष्ट कर लें और स्पष्ट करने के साथ साथ यहाँ पर जब कोई कन्फ्यूज़न नहीं बचेगा तो ये इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के बाद यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 8:30 बजने का समय है और 8:30 बजे से ये स्ट्रांग रूम खोलने के बाद पेटियां निकलना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद 9 बजे के बाद अगर कोई भी डाक मतपत्र आएगा तो उसको गिनती में शामिल नहीं किया जाएगा, पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है। अब बारी आती है मतगणना की। 8:30 बजे स्ट्रांग रूम खोलने का कारण यह है कि आधे घंटे पहले से जब पेटियां निकाली जाएंगी तो उनको हर एक टेबल तक पहुंचाने के लिए, उनको खोलने के लिए आधे घंटे का समय लगेगा। मतलब जो समय तय किया गया है 9 बजे से मतगणना का, वो एग्जैक्ट 9 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। इसलिए आधे घंटे पहले स्ट्रांग रूम से पेटियां लाए जाने की तैयारी है। निर्वाचन अधिकारी जो हैं वो एक जगह बैठेंगे और उनके नीचे भी जितने अधिकारी हैं वो अलग अलग जो है वो वितरित हो जाएंगे, डिवाइड होते जाएंगे और वो पूरी सूचना जो है निर्वाचन अधिकारी को सौंपते जाएंगे। निर्वाचन अधिकारी जो है अनाउंसमेंट के माध्यम से पूरी
मतगणना का हाल सुनाते जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो ऑनलाइन फीड की व्यवस्था भी की गई है। ऑनलाइन फीडिंग ये होगी कि बीरगांव नगर निगम चुनाव में कितनी मतगणना हुई है, किस कैंडिडेट्स को क्या मत मिले हैं, किस कैंडिडेट्स के हिसाब से यहाँ पर जो है परसेंटेज भी है उसकी बताई जाएगी। और वो ऑनलाइन फीडिंग जब होगी तो वो पूरी जानकारी जाएगी राज्य निर्वाचन आयोग के दफ्तर। राज्य निर्वाचन आयोग के दफ्तर में इस तरीके की पूरी जानकारी 15 निकायों से इकट्ठी की जाएगी। उसके बाद 15 निकायों की एक साथ पूरी सूची जो है राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी की जाएगी। मतलब उसमें प्रादेशिक जानकारी होगी कि 15 निकायों में जो 380 वार्ड में जो चुनाव हुए हैं, कहां पर कितनी वोटिंग परसेंट, कितनी मतगणना हो चुकी है, किन किन वार्डों की मतगणना हो चुकी है, ये तमाम चीजें जो है राज्य निर्वाचन आयोग जो है हर एक घंटे में एक बुलेटिन जारी करेगा और उस बुलेटिन के माध्यम से पूरे प्रदेश की जानकारी साझा की जाएगी। फिलहाल एक वार्ड की एक नगर निगम की तैयारियां हमने आपको दिखाई हैं और इसी तरीके की तैयारियां जो हैं 4 नगर निगम में है, नगर पंचायत क्षेत्र में है, नगरीय निकाय इलाकों को एक साथ कवर करने की कोशिश जो निर्वाचन आयोग ने की थी, वो तैयारियां जो है इस तस्वीरों में भी स्पष्ट दिख रही हैं।